ठीक है। तो बड़ा सारे के सारे बच्चे 9th से प्रमोट होकर 10th में आए अपन। तो एक बार अपन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मेरा नाम त्रिलोक गोयल है और मैं लास्ट 27 ईयर से पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। बालों से मालूम पड़ ही रहा होगा, उड़ गए हैं तो काफ़ी टाइम से पढ़ाते पढ़ाते उड़े बेटा ये है ना। और कौन से स्कूल से हो बेटा, क्या नाम है? सोफिया से। स्तुति धूपिया। आपका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है पुराने। कहाँ से हो बेटा? स्कूल स्टीवन से हो? स्टीवन तो करीब मुझे सारा जानता है वैसे, नहीं जान जाओगी। कौन? भूमिका। कौन सी स्कूल? स्टीवन से ही है। स्टीवन से ही है। स्टीवन में पूरा स्टाफ भी जानता है मेरे को। किसी भी सर से पूछोगे। आवाज़ आ रही है बढ़िया आ रही है। आ रही है। सेल चेंज कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। अभी रिकॉर्डिंग अगर बंद हुई ना तो मैं कर लूँगा, चेंज कर लूँगा। कौन से स्कूल से बेटा? अच्छा तुमने बताया आर्यन। क्या नाम है बेटा? और अभी जैसे मैथ्स के अंदर मालूम है, या तो आपको बेसिक चूज़ करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड चूज़ करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या ले रहे हो, मतलब सबके सब बेसिक ले रहे हो? क्यों ऐसा क्यों बेटा? अभी मार्क्स कम आए मैथ्स में? कितने आए? थोड़ी वीक है ना, पूरी नहीं है। अच्छा, और तुम बेटा? बेसिक लोगे। क्यों बेटा? मैथ्स पसंद नहीं है? बेसिक ही क्यों? ऐसे कैसे आपने जज करा वीक को? बेटा तुम्हारा स्कोर क्या रहा इस साल मैथ्स का? 88 है। मेरे से पड़ी हुई है मैथ्स के अंदर। और 9th में भी कितने, 8th में कितने मार्क्स थे तुम्हारे मैथ्स के अंदर? कुछ आइडिया? 40 के आसपास। तुम्हारे भी इतने थे बेटा? तो 87 के आसपास है क्या? नहीं, लेकिन तुम आई थी तब तुमने कहा था, तो मैंने कहा भाई 88 आए। और तुम्हारे बेटा तुम क्या लोगे? स्टैंडर्ड? बेसिक ही लोगे? अरे सारे बेसिक वाले ही हैं यहाँ पे। बेसिक मैं तो पसंद ही नहीं करता। अभी मैंने क्या कहा? तुम स्टैंडर्ड ले रही हो ना बेटा? हाँ, ऐसा वैसे कुछ भी नहीं है। बेसिक लो या स्टैंडर्ड लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और थोड़ा सा ये है कि आप आगे जो स्ट्रीम चूज़ करते हैं, जैसे कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा अपन को फ़र्क रहता है। आपका पहले से माइंड मेकअप है कि भाई मेरे को कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, तो मैथ्स वैसे भी कोई आपकी यूज़ की नहीं है बेटा। उसके अंदर तो कोई काम आएगी नहीं आपके। लेकिन आगे अगर आपको ऐसा कुछ चूज़ करना है कैरियर के अंदर कि जिसमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है थोड़ा, तो फिर आपको स्टैंडर्ड लेना चाहिए, मेरा ही मानना है। मैथ्स क्योंकि हर जगह काम आती है बेटा। मैथ्स हर जगह काम आती है, ठीक है ना। अपन दुकान पे आते हैं, पूछते हैं कितने की चीज़ दी, फिर वो बोलता है 90 रुपये की बोतल दी कोल्ड ड्रिंक की। कितने की थी? कितने की थी बेटा? 90 रुपये की। दुकानदार से अपन बोतल आते हैं बेटा कोल्ड ड्रिंक की, पूछते हैं कितने की अंकल, वो कहता है 90 रुपये की। नहीं अंकल बहुत महंगी दे रहे हो आप तो। क्यों? पापा ने तो कहा था 99 की आएगी, आप तो बहुत महंगी दे रहे हो। क्योंकि अपन को मालूम ही नहीं है। बोला बेचारा अगर मैं तो 90 की दे रहा हूँ आपको, नहीं आप बहुत महंगी दे रहे हो, आप सही लगाओ 99 लगाओ, तब तो मैं लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी मैं आपसे बोतल। होता ना बेटा ऐसा? तो मैथ तो आनी चाहिए अपन को। आप पढ़ो। अभी अपन को ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन को चूज़ करना है सब्जेक्ट 6 महीने तक नहीं करना है। अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि अपन स्टैंडर्ड चूज़ कर सकते हैं तो एक बार करके अपन पढ़ेंगे वैसे कि वैसे, ठीक है ना। अब जैसे स्कूल तो अभी चालू ही नहीं है, अपन चालू करेंगे। अब इसके अंदर जो सब चैप्टर्स हैं आपके, इसमें से एक चैप्टर है जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आपने पढ़ा 9th क्लास के अंदर। 9th क्लास में बड़ा चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ध्यान है, ग्राफिकल था पूरा का पूरा। आपको थोड़ा बहुत आता है उसके बारे में, मतलब ऐसा है कि अपना पुराना पढ़ा हुआ है, अपन कुछ पूछे करें तो अपन थोड़ा सा समझ सकते हैं, जज सकते हैं। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर चैप्टर। क्वाड्रेटिक था अपना पूरा का पूरा टॉपिक था बेटा, चैप्टर तो नहीं था, लेकिन अपना पॉलिनोमियल्स में टॉपिक था क्वाड्रेटिक का। तो वो एक ऐसा चैप्टर है जो अपना थोड़ा बहुत आता है, अपन कर सकते हैं। तो मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ मैथ्स पढ़ाना, तो इन 2 चैप्टर में से एक चैप्टर लेता हूँ ताकि बच्चों को क्या अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ना पसंद करोगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर, और आपको मजा आएगा पढ़ने में, समझने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब 10% आप लोगों का पढ़ा हुआ है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको फुल आता है आपका करा, मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि 10% आपको उनका बेसिक मालूम है। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों चैप्टर में से अपन कोई एक चैप्टर ले, तो
आप बताओ कौन सा चैप्टर अपन को स्टार्ट करना चाहिए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपन चालू करते हैं। ठीक है बेटा, चालू कर ले बेटा। कौन से स्कूल हो बेटा? आपको सब साल में मतलब हर दिन मुझे बताना पड़ेगा। हाँ, स्टीफन से मैं भूल जाता हूँ ना बेटा, तो मैं रोज ही पूछूंगा आपसे नाम, रोज स्कूल पूछूंगा, तो आपको डेली मुझे बताना पड़ेगा। और फिर आप भी तो मेरे से पूछोगे रोज क्वेश्चन, मैं तो गुस्सा नहीं करता बेटा, है ना? नहीं करता ना ऐसे, तो फिर आप भी गुस्सा मत करना इस चीज़ को लेके कि यार रोज एक एक बात पूछते रहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना? चैप्टर अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले चैप्टर को समझ लेते हैं अपन, इसका पूरा मीनिंग समझ लेते हैं ढंग से, फिर अपन इसको आगे चालू करेंगे पढ़ना। एक एक चीज का अपन को मीनिंग आना चाहिए, एक एक वर्ड का जो भी अपन पढ़ेंगे। जैसे यहां अपन पढ़ रहे पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ा, कपल। कपल होता है बेटा, पेयर दो होते हैं, जोड़ा होता है, कपल को अपन कहते हैं। मतलब आपको दो चाहिए, कितने चाहिए बेटा? दो। पेयर मतलब दो होने चाहिए, जो क्या होंगे वो अपन बात की बात करेंगे। लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लीनियर का मतलब क्या होता है? अपन ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ाई था, और पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास के अंदर। उसके अंदर पूरा का पूरा आपको ये दिया हुआ है। क्या होता है बेटा लीनियर मतलब? लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की डिग्री 1। डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। अब ये डिग्री क्या होती है बेटा? हाईएस्ट पावर को कहते हैं, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज, वो तो लाइव बेचारा चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक के जितने भी अल्फाबेट होते हैं अपने, उनको अपन वेरिएबल से डिनोट करते हैं। वो सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं बेटा। और कभी अपन को एक्स का वैल्यू सेम नहीं मिला आज तक। क्वेश्चन सॉल्व करे अपन ने अलजेब्रा में, वाई का सेम नहीं आता। अकॉर्डिंग टू हर क्वेश्चन उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल वो जैसे इसने बताया वेरिएबल है ना, जिनकी वैल्यू चेंज होती है ना, वेरिएबल चेंज नहीं होती, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल की डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए बेटा? 1। यानी x है, y है, z है, ये यहाँ कुछ भी नहीं है ना, डिग्री यहाँ पावर लगती है ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता है, x है बेटा, तो ये यहाँ पे x1, मतलब ये लीनियर हो गया। क्या हो गया बेटा? ये लीनियर। इसके ऊपर डिग्री 1 है या नहीं लगी हुई है तो भी 1 ही कहलाती है, तो ये लीनियर हो गया आपका। इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वेशन, इक्वल, इजिकल टू का साइन होना चाहिए बेटा। किसका साइन होना चाहिए? इजिकल टू का साइन होना चाहिए, कंपलसरी है। इजिकल टू का साइन एक चाहिए आपको, ठीक है। इनका मतलब सबको मालूम ही है, अंदर होता है। दो का मतलब ये सबको मालूम है, 2 होता है। वेरिएबल अभी आपने बता ही दिए, ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक के जितने भी अपने अल्फाबेट होते हैं उनको अपन वेरिएबल यूज करते हैं एज ए वेरिएबल। तो ये अपने वेरिएबल हो गए। तो क्या चाहिए आपको? चैप्टर का मतलब आया समझ में? क्या कैसे बनेगी इक्वेशन? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक तो वेरिएबल होने चाहिए 2। कितने होने चाहिए बेटा? 2 वेरिएबल चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए उनकी? 1। साइन किसका होना चाहिए बीच में? हमेशा कंपलसरी है, इजिकल टू का साइन होना चाहिए। और कितनी इक्वेशन चाहिए मेरे को? 2 ही चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 इक्वेशन चाहिए मेरे को जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो। जिसके अंदर कितने वेरिएबल हो बेटा? 2 वेरिएबल हो। दोनों की डिग्री कितनी हो बेटा? 1 हो। और साइन किसका होना चाहिए? इजिकल टू का साइन होना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगी। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है। कैसे? जैसे मैंने लिखा x + y - 7, 2 वेरिएबल है बेटा, 2 वेरिएबल है, दोनों की डिग्री 1 है, यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो ये पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये है बेटा। इजिकल टू का साइन नहीं है बेटा, इसमें सब कुछ है। क्या नहीं है बेटा? इजिकल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है। जब तक ये नहीं है, ये आपकी
लीनियर इक्वेशन इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ये क्या बेटा आपका पॉलिनोमियल है टू वेरिएबल्स का। दो वेरिएबल है ना बेटा, तो उसको अपन पॉलिनोमियल, जब तक इजिकल टू का साइन नहीं है तब तक वो पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा पॉलिनोमियल। लेकिन इजिकल टू का साइन लगते वो इक्वेशन बन जाती है। किसी भी चीज में अगर इजिकल टू का साइन है तो वो क्या बन जाएगी बेटा आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो अभी यहाँ इजिकल टू नहीं लगा हुआ है, इजिकल टू लगा के कुछ भी लगाओ, ये मैंने जीरो लगा दिया। वेरिएबल तो लगा ही नहीं सकता, कांस्टेंट ही लगाना पड़ेगा बेटा, है ना। तो अब ये मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। ये क्या बन गया बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। आया बेटा समझ में आया। अगर ये हटा दिया मैंने तो ये क्या है बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है बेटा। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो ये मेरे पास दो तो वेरिएबल चाहिए। अब चलो एक मिनट, ये एक ही वेरिएबल की दी हुई है। बाय चांस आपको पूछा जाए, आपने क्योंकि 9th में पढ़ा इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा, ध्यान हो तो, अगर आप लोगों को ध्यान आएगा, ये वन वेरिएबल की उसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे आप? 9th में पढ़ा आपने? बोलते हैं 0 y लगाते हैं भाई। मेरे को टू वेरिएबल दिखने चाहिए थे बेटा, तो यहाँ दो वेरिएबल दिख रहे हैं बेटा मेरे को। एक सेकेंड बेटा, हेलो, तो दो वेरिएबल दिख रहे हैं एक तो। और अब क्या है, मैं यहां पे मन से y नहीं लगा सकता था, मैंने 0y लगाया। 0y का मतलब क्या है, 0 को y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा। तो 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो वो क्या हो जाती है बेटा 0 ही हो जाती है। तो उसका होना या नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होना या नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी दिखने में आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं क्या यहाँ पे? पहले नहीं दिख रहा था ना, कुछ भी नहीं दिख रहा था, एक ही वेरिएबल दिख रहा था। आपने कहा सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सबने बोला, लेकिन मैंने 0y लगा दिया। तो अब क्या दिख रहा है आपको? दो वेरिएबल दिख रहे हैं। तो दो वेरिएबल की इक्वेशन भी हो गई और मेरी इक्वेशन में चेंज भी नहीं हुआ, कुछ फर्क भी नहीं पड़ा पहले वाली इक्वेशन में और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 0y क्या कहलाता है आपका? 0 ही कहलाता है। क्या कहलाता है? 0 ही कहलाता है। तो कोई इक्वेशन में ही फर्क नहीं आया। तो ये चीज समझ में आई कि किस तरह से दो वेरिएबल दिखने चाहिए आपको, इजिकल टू का साइन दिखना चाहिए। क्लियर है बेटा? और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ डिग्री 2 हो तो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। हालांकि इसमें आएगा भी नहीं, आपके पूरे चैप्टर में कहीं आएगा भी नहीं, फिर भी अपन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कि आपकी वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा? 1 ही होनी चाहिए। तो क्लियर है बेटा? अब पेयर की बात कर रहा है तो कितनी होनी चाहिए इक्वेशन अपने पास? 2। देखो जो भी अपने पास लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, चाहे 1 वेरिएबल की है, चाहे 2 वेरिएबल की है, चाहे 3 वेरिएबल्स की है, ठीक है ना। अगर 1 वेरिएबल की इक्वेशन है तो एक इक्वेशन होगी, तभी मैं उसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा वेरिएबल्स की। किसकी? वेरिएबल की। 2 वेरिएबल की इक्वेशन है तो मेरे को 2 इक्वेशन चाहिए बेटा। कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए, तभी मैं x और y जो भी वेरिएबल दिए हैं a b x y p q उनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्लियर है? और अगर मेरे को 3 वेरिएबल दिए हैं तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए मेरे को? 3 ही चाहिए, तभी मैं उन 3 वेरिएबल की x y z a b c p q r जो भी दिया बेटा उनकी वैल्यू निकाल पाऊंगा, नहीं तो नहीं निकाल पाऊंगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ मुझे कंपलसरी, अब देखो 2 तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। एक ग्राफिकल मेथड है इसके अंदर और एक एल्जेब्रिकल मेथड है। ग्राफ तो कैसे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, एक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है तो मेरे को कंपलसरी कितनी इक्वेशन चाहिए बेटा? 2 इक्वेशन चाहिए। तभी इसने लिखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, मतलब 2 पेयर, मतलब जोड़ा चाहिए मेरे को इक्वेशन का। क्या चाहिए बेटा? जोड़ा चाहिए। तो इसके साथ मेरे को एक इक्वेशन और चाहिए होगी इसको सॉल्व करने के लिए। आगे बात समझ में बेटा? क्लियर है? ये चीज समझ में आई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ में आया आपको कैसे बनानी? बिल्कुल अच्छे से, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं आई समझ में। करना चालू करें अपन, छोटा मोटा पार्ट। लो तो 1 मिनट बेटा, आपका रजिस्टर देना पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे बेटा भगवान का नाम लेके। सब भगवान को कौन कौन नहीं मानता वो बता दो पहले मेरे को, कल को फिर लफड़ा नहीं हो जाए। फिर वो क्या होता है कि जैसे ये हमारे क्या नेताजी की बेटी है, लास्ट ईयर लफड़ा हो गया था तो ये पूरी कॉलोनी को इकट्ठा करके इन्होंने सारे छुट-फुट भैया नेता लेके आ गई थी झगड़ा करने के लिए मेरे से। तो मैं नहीं चाह रहा कि इस तरह का कोई लफड़ा हो, तो कोई कंट्रोवर्सी हो तो आप भगवान को नहीं मानते हो तो बता देना बेटा मेरे को। मानते हो बेटा भगवान? अब चालू करेंगे अपन पढ़ना, है ना बेटा? नहीं क्यों लिखे, मतलब क्यों?
ये भाई किसी और के कुछ लिखना है क्या भाई? कोई स्पेशल अपना जैसे है जिसको तुम मना के सब चलते हैं अपने, देखो ये इनसे सीखो, सब समान है बेटा, ये इस तरह की अच्छी नहीं लगती इस तरह की बातें हैं। आज हमने क्यों चालू करा पढ़ाना? मैंने कहा था आज से चालू करने के लिए क्लासेस, हमने क्यों चालू करा बताओ? है बताओ क्यों चालू करा? नहीं कैसे मतलब? वैसे तो क्या है, सब 1 अप्रैल से देखा होगा चालू होते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह, है ना, कोचिंग वगैरह मोस्टली 1 अप्रैल से चालू करते हैं। आज वेडनेसडे बेटा, आज 1 तारीख को वेडनेसडे नहीं पढ़ रहा, सर ने कहा क्या करना चाहिए, मैंने सर जिस दिन भी वेडनेसडे पड़ेगा उस दिन से अपन चालू करेंगे, चाहे बच्चे एक ही दिन के लिए बुलाएं चाहे एक ही बच्चा है, श्री गणेश उसी दिन करेंगे, बच्चों का साल अच्छा जाता है, हमारा नहीं बच्चों का साल अच्छा जाता है बेटा, भगवान को मान। ये मम्मी पापा के साथ आई थी, वो भी इसको लेने फिर आएंगे, कल को लफड़ा हो जावे तो यहीं पकड़ लेंगे मेरे को बाहर ही, इसलिए मैंने कहा पहले पूछूं इसको। है ना बेटा, मम्मी पापा के साथ आई थी ना, मैंने देखा था ना। तो दोनों एक ही सेक्शन में रायन में? अच्छा रायन में नहीं गए तुम? कोई बात नहीं, गलती रहती है, मुझे लगा एक ही सेक्शन के बच्चे हैं। चलो अब अपन चालू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले अपन लिखेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो मैंने लिखा था है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का किसी चीज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। और कोई, ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया, तो अंग्रेज बच्चे हैं अपने, और कोई मतलब देसी स्टाइल में कोई बताना क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में कोई, जैसे ये भी अंग्रेज हैं और सूफिया से हैं बेटा, तो इंग्लिश में बोलेंगे अपन तो। ये सरकारी स्कूल है, स्टीवन को मैं सरकारी स्कूल मान के बेटा, मैं टेंशन मतलब मेरे बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, दोनों के दोनों अभी आएंगे और सब जानता है। हरीश सर से जाके बोलने कौन पढ़ा रहा है? मैम पढ़ा, भावना मैडम पढ़ा रही है, हरीश सर पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ाएगा? तो आलोक सर पढ़ाएंगे, आलोक सर पढ़ाएंगे तुम्हें। भाई इतना सा बोल देना, त्रिलोक सर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, वो क्या कहते हैं मेरे को आके बता देना। किसी को भी कह देना, किसी भी स्कूल के जितने भी टीचर हैं ना, जिन जिन के भी बच्चे 9, 10 पास आउट हुए हैं, वो पर्सनली पढ़ने मेरे पास ही आए हैं। तुम्हारे स्कूल के अंदर भुवनेश मैडम का बच्चा मेरे पास पढ़ता है, भुवनेश मैडम है, जानती है भुवनेश मैडम को? अभी बात हुई है मेरी मैडम से, हाँ है बेटा। और क्या नाम है उनका, नाम भूल जाता हूँ मैं, वो हिंदी वाली मैडम है, क्या नाम है उनका? नहीं वो नीतू इंदौरा, हाँ उनकी लड़की मेरे से पढ़ी हुई है। और वो राखी माथुर मैडम है, जानती हो राखी माथुर? हाँ उनके बेटे मेरे से पढ़े हुए दोनों। अभी बात आई, अभी मैम का फ़ोन आया भुवनेश मैडम का, सर वो बच्चा वीक है, कल से आपके पास आएगा, उसको देखना। हरीश सर तो अभी परसों में स्कूल में बैठा था, हरीश सर के पास ही बैठा था, पूरा स्कूल जानता, पूरा स्कूल जानता, नंबर की टेंशन कट जाएंगे नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब है, जैसे उसने कहा कि मतलब ओरिजिनल तरीके का मतलब ये कि सही तरीके से, स्टैंडर्ड का मतलब सही तरीके से किसी चीज़ को जमाना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है अपनी, ठीक है ना बेटा? कैसे? जैसे ये दिया हुआ है 3x +
4 इज इक्वल टू 2y, उतारना नहीं है। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बेटा, x है y मतलब दो वेरिएबल है बेटा, इज इक्वल टू का साइन है बेटा, तो डिग्री भी 1 है। ये कहने को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन ये क्या स्टैंडर्ड तरीके से जमी भी नहीं है, तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई नहीं है। हमेशा जैसे अपन पढ़ते हैं तो x के बाद y लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा, तो x के बाद y आता है, a के साथ b का आता है तो पहले a लिखते हैं फिर b लिखते हैं ना बेटा। तो कहने मतलब उसी तरीके से जमाओ। तो आपका जैसे यहाँ 3x दिए तो आप पहले 3x लिखो, फिर आप इसको इधर ट्रांसफर करो, तो प्लस का 2y इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का 2y, फिर आप प्लस का 4 लगा के इज इक्वल टू 0 लगा दो, तो x आ गया, y आ गया, फिर मेरा कांस्टेंट आ गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये स्टैंडर्ड तरीके से मैंने जमा दिया। आगे बात समझ में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2। कहने का मतलब पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर कांस्टेंट और लास्ट में इज इक्वल टू 0। x आएगा, y आएगा, कांस्टेंट c कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 आएगा। टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना, तो दो इक्वेशन होनी चाहिए ना अपने पास। यहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये तीनों के तीनों तो मेरे क्या है, कांस्टेंट है बेटा। क्या है बेटा, कांस्टेंट। नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा मैंने 3x, ये कहलाते हैं कांस्टेंट। और x और y क्या है बेटा मेरा, वेरिएबल। ऐसे नीचे भी a2, b2 और c2 तो मेरे कांस्टेंट है, और x और y क्या है बेटा मेरे, आया समझ में। अब आप इसको कॉपी कर लो, फिर अपन चालू करते हैं। सबसे पहले अपन एल्जेब्रिक मेथड करेंगे बेटा, उसके बाद अपन ग्राफ करेंगे। ये आया क्या, समझ में आया क्या बेटा चैप्टर, बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया बेटा आपको। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी को अच्छे से मजबूत कर लेंगे, है ना, 2 बार, फिर अपन एमसीक्यूज वगैरह पे आगे से आ जाएंगे। हो गया बेटा, कॉपी हो गया, सबने कर लिया, कॉपी कर लिया था। अब दो वेरिएबल अपन सॉल्व करेंगे बेटा, और दोनों की वैल्यू निकालनी है अपन को, एक्स और वाई की। मतलब क्या, अपना पर्पस क्या है इक्वेशंस का, सॉल्व करके एक्स और वाई या जो भी वेरिएबल थे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको क्लियर करूँ, हर बार जरूरी नहीं है कि आपको 2 इक्वेशन देगा और दोनों की वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी। 3 कंडीशन है, आपके पास आंसर निकल भी सकता है, आपके पास बहुत सारे आंसर भी निकल सकते हैं, यानी एक्स और वाई की एक एक वैल्यू भी निकल सकती है, बहुत सारी भी निकल सकती है और नहीं भी निकल सकती। कैसे मालूम पड़ेगा अपन को कि आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? 3 कंडीशन, आप तीनों कंडीशंस को लिखो। पहला लिखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। पहली कंडीशन आती है यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको x की भी a की वैल्यू मिलेगी और y की भी कितनी वैल्यू मिलेगी बेटा, a। यूनिक का मतलब अपने आप में जो बिल्कुल यूनिक हो और जब ऐसा कोई ना हो, यानी x और y की एक एक सिंगल वैल्यू आपको मिलेगी। तो सबसे पहला है इसमें यूनिक सॉल्यूशन। क्या कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशंस की? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 मैं भी समझाऊंगा आपको। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए बेटा, b1 अपॉन b2 के हो तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, मतलब आपको x और y की एक एक सिंगल डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी? और अगर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो, अगर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। कैसे बनेगी बेटा? मतलब दोनों का ग्राफ बनाऊंगा तो लाइनें एक दूसरे को क्या करेगी बेटा, इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। अभी अपन सीखेंगे सारी की सारी चीजें। अब कैसे, जैसे कंडीशन देखो 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन दी हुई है बेटा मेरे को। 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये मेरा a1 कहलाएगा बेटा, ये a2 कहलाएगा, b1 कहलाएगा सॉरी, और ये क्या कहलाएगा बेटा, c1। ये मेरा a2 कहलाएगा, ये b2 कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, c2। ये कहलाएगा बेटा। मैंने लिखा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 यानी क्या हो गया बेटा 3, और a2 यानी क्या हो गया बेटा 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। ये दोनों सेम है क्या बेटा, यानी नॉट इक्वल है बेटा। तो अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखूं तो x और y की कैसी वैल्यू मिलेगी मेरे को, अलग अलग डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। अभी अपन सॉल्व करना सीखेंगे, बाद में अभी सिर्फ कंडीशन लिखवा रहा हूँ। आगे बात समझ में? तो ये कंडीशन कहलाती है किसकी, यूनिक सॉल्यूशंस की। किसकी कहलाएगी, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड आती है मेरी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे, मतलब x की बहुत सारी वैल्यू मिल सकती है और y की भी कैसे मिल सकती है बेटा मेरे को, बहुत सारी वैल्यू मिल सकती है। इनफाइनाइट मतलब आप निकालते जाओ, थक जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, दांत गिर जाएंगे, मेरे बाल उड़ जाएंगे, लड़कियों के तो उड़ेंगे नहीं, सफ़ेद हो जाएंगे, बाकी वैल्यू निकलती रहेगी बेटा, जिंदगी निकल जाएगी, अपन वैल्यू निकालने बैठेंगे, निकलती रहेगी इनफाइनाइटली। मतलब तो कैसे मालूम पड़े, कैसे मालूम पड़ेगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों कैसे आए अगर मेरे पास, इक्वल। a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के इक्वल हो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अपन सॉल्व करेंगे, x और y की बहुत सारी वैल्यू मिलती जाएगी। अपन अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो मेरे को तो कैसी बनेगी, वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ये ऐसे काटेगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है ओवरलैप, एक के ऊपर एक। मतलब पहले का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा ना तो वो भी इसी के ऊपर आ जाएगा, वो भी किसके ऊपर आ जाएगा, इसी लाइन के ऊपर आएगा। तो एक कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। जैसे ये एक ए बी हो गई, ये दूसरी वाली सी ओ डी हो गई, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी। अगर ग्राफ बनाना पड़े तो अपन ग्राफ भी बनाएंगे तो ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। ठीक है ना। कैसे, जैसे मेरे को दिया है 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ऐसे मन से लिखी है मैंने इक्वेशंस आपको बताने के लिए। ये a1 है, ये a2 है बेटा, तो a1 अपॉन a2 तो कितना आ रहा बेटा मेरा, ठीक है बेटा। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा बेटा मेरा, और c1 अपॉन c2 कितना आ रहा बेटा। देखो तीनों इक्वल है क्या, तीनों इक्वल है। ये 1/2 बन जाएगा बेटा, काट के देखो, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कटा 1/2 बना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सिंप्लीफाई भी तो करेंगे, तो तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, 1/2 1/2 1/2 बेटा। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं,
यानी कि इनके कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे मेरे को, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर है बेटा? उतारो, फिर मैं ये एक और तीसरी कंडीशन लगा के फिर अपन सॉल्व करना चालू करते हैं। पानी की बोतल घर से लाए बेटे? नहीं बेटे, यही मिल जाती है अपने पास उधर, वो अपन इधर अभी वो चेंज करा, उधर सारी पानी की बोतलें मिल जाती, सब मिल जाता अपने, है ना बेटा? अपनी क्लास तो उधर ही होगी। अभी क्या है कि वो आज से चालू करा ना, सारे बच्चे आ रहे हैं कर रहे हैं, तो उधर अपन तो उधर एसी में पढ़ेंगे बेटा बैठ के, इधर तो एसी है ही नहीं बेटा। ऐसे ऐसे ढूंढ रही हो तुम, ऐसे इतने से दिख रहा अपन को, नहीं है बेटा। हाँ तो अपन उधर ही पढ़ेंगे अपन। आया बेटा? यहाँ तक समझ में आया बेटा? अभी क्वेश्चंस चालू करते हैं अपन। हो गया बेटा? सबने कर लिया? थर्ड कंडीशन नो सॉल्यूशन की। जरूरी नहीं है आपको ऐसे दो इक्वेशन दे और दोनों की क्या निकल जाए, सॉल्यूशन निकल जाए, ऐसा कंपलसरी भी नहीं है बेटा। तो थर्ड कंडीशन आएगी नो सॉल्यूशंस। क्या आएगा बेटा? नो सॉल्यूशंस। क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा अगर कुछ दिया हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो जाएगी। ग्राफ पे ऐसी पैरेलल लाइन बनती है। कैसे बनती है बेटा? कैसे देखो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 9 दिया है। ठीक है बेटा? ये a1 और ये मेरा क्या है? a2 है बेटा। ठीक है बेटा? तो a1 अपॉन a2 करा मैंने, तो 3 अपॉन 6 आया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है बेटा? b1 अपॉन b2 करूंगा तो 4 अपॉन 8 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 आ रहा है, दोनों इक्वल आए बेटा। लेकिन c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है बेटा मेरा? तो यानी देखो आप a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये दोनों तो हाफ हाफ बन गए बेटा। वो 7 अपॉन 9 बना, वो इन दोनों के इक्वल नहीं आ रहा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर निकलेगा ही नहीं x और y का, किसी भी हालत में x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी बेटा। तो ये इसलिए अपन को कंडीशंस दी गई है कि अपन सॉल्व कर रहे हैं बैठ के। जैसे एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, बाई चांस ये क्वेश्चन दे दिया, अब आप जूझ रहे हो वहाँ पे, पसीने पसीने आ रहे हैं, छू छू छी कर रहे हैं, अपन पूछ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करते रहते हैं अपन, बैठे बैठे देखते रहते हैं, तू बता दे तू। आंसर अपन ने सॉल्व कर लिया और अपना राइट है क्योंकि आंसर निकल नहीं रहा अपना, लेकिन अपन को क्या हो रहा है उस समय? टेंशन, आंसर नहीं आ रहा यार, क्या करूँ, तू बता तू बता तू बता। वो कह रहा मैं भी कर रहा हूँ, मेरे भी ये आ रहा, तेरे भी आ रहा। नहीं नहीं, जरूरी नहीं आंसर निकले ही निकले, कंपलसरी नहीं है क्वेश्चन दिए तो आंसर निकलेगा ही निकलेगा। आप चेक कर लो कहीं ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन तो
नहीं दी गई है आपको, तो ऐसे अपन को मालूम पड़ जाएगा। आगे की बात समझ में, तीनों कंडीशन उतार लो। अब अपन चालू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी 3 मेथड है बेटा। सॉल्व करने के भी कितने मेथड है? कुछ कह रही थी बेटा, बोलो। कुछ कह रही थी, बोलो। मन में कुछ भी मत रखना, बोल देना बेटा, है ना। आ रहा बेटा, तेरे को समझ में आ रहा है? आ रहा है? टाइम लगेगा, धीरे धीरे 9th क्लास से 10th में आए हो बेटा, सब कुछ चेंज हो जाता है यहाँ पे, है ना। समय लगता है किसी चीज़ को समझने में, कोई दिक्कत नहीं, आएगा समझ में। उतार ली बेटा आपने कंडीशन? इंग्लिश में तो एक अनु सत्संगी मैडम है ना, सोफिया पढ़ाती है। हाँ सॉरी, सोशल पढ़ाती है वो, तुम्हें पढ़ाती है? अच्छा 8th में पढ़ाया था, हो गया बेटा सबका? देखो 3 मेथड है सॉल्व करने के। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात ये है कि आपके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हटा दिया गया है। थोड़ा हार्ड पड़ता था तो स्किप करा है कुछ, ताकि बच्चे कम उससे और अच्छे नंबरों से पास हो जाए और इन्जॉय करें मैथ्स को। जैसे आप घबरा रहे थे कि हम तो बेसिक लेंगे, इसी चक्कर में सीबीएसई ने क्या करा, जो हार्ड टॉपिक थे हटा दिए। तो इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक हटा दिया। आपको 2 ही मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। पहला अपन पढ़ेंगे इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब मालूम है किसी को क्या होता है? मालूम मतलब मैथ्स के नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट करना क्या कहलाता है? पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, शादी ब्याह में जाते हैं अपन, जैसे बयार रिप्लेसमेंट, जैसे उसने कहा रिप्लेसमेंट, सुना आपने कहीं पे? कहाँ सुना बेटा रिप्लेसमेंट? जैसे बुक्स में पढ़ा आपने, और कहीं नहीं सुना रिप्लेसमेंट? कहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जैसे टीचर को हो जाता है बेटा। और कोई आप बताइए बेटा, जैसे आप बताइए। स्पोर्ट्स में भी हो, अरविंद सर वगैरह कुछ कराते हैं? अरविंद सर बैडमिंटन खेल अरविंद सर कराते हैं? तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन का? होता है बताओ। उनकी जगह कभी कोई और आ जाए, जगह को रिप्लेस करना, चेंज कर देना, सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। ठीक, आप भी हो गेम खेलते हो? बड़ा गेम ले लो इस साल, सब बच्चे किसी न किसी गेम को ले लो बेटा। मैं अपना पर्सनल वो बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस। मेरा बेटा भी स्टीफन में पढ़ रहा था बेटा, बेटी भी अभी स्टीफन में ही है बेटा। तो गेम का होना बहुत ज़रूरी है। एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, बहुत काम आता है, सही में काम आता है। हमको भी बड़ी दिक्कत आ रही है। आपके पास है ना बेटा? क्या शूटिंग का, टेनिस का। तो गेम तो खेल लो बेटा, अच्छा है। पहले मैं डांटता था बच्चों को, आज मेरे को दिक्कत हो रही है। वो अभी एग्ज़ाम, हेलो, हाँ हाँ भेज दीजिएगा आज उसको 7 बजे। मैं अभी कोचिंग पे हूँ, क्लास में बाद में बात करूँ आपसे इस बारे में, ठीक है? भव्य आज आया यहाँ पे कोचिंग पे? मैं यहीं हूँ आज, आया यहाँ पे? ठीक है, मैं मिल लूँगा उससे भी।
एडमिशन में बहुत दिक्कत आती है बेटा, ले लेना गेम्स अभी खेल लेना, और सर वैसे दिला देंगे सर्टिफिकेट। अरविंद सर को कह देना, किसी को भी कह देना, सुरेंद्र सर को कह देना कि सर सर्टिफिकेट दिला, तो मैं कह दूँगा एक सर्टिफिकेट जरूर रखना। सब आप तो होंगे सोके में, तो गेम्स में नहीं हो किसी भी गेम्स है, पर तुमने नहीं पार्टिसिपेट करो बेटा, 10th में तो कर ही लेना, आपको आगे दिक्कत आएगी। एक सर्टिफिकेट बहुत सही में बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेम्स का सर्टिफिकेट। सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन पढ़ रहे थे, जैसे सबने बताया, सबको मालूम है, रिप्लेस करना, एक को दूसरे से क्या कर देना बेटा, रिप्लेस कर देना, वही मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करेंगे, क्वेश्चन लेके अपन चालू करते हैं इस मेथड को, यहाँ से अपन चालू करेंगे पढ़ना। अभी तक बेसिक करा था वो समझ में आया बेटा, बेसिक्स जो भी करा था, 2 वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे अपने आंसर्स निकलेंगे, किसके आंसर्स नहीं निकलेंगे, चेक करना आ गया समझ में, वो धीरे धीरे अपन करते जाएंगे ना, तो अपन को क्वेश्चन सारे समझ में आते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा 7x माइनस का 15y इजिकल टू 2x प्लस 2y इजिकल टू 3, ये 2 इक्वेशन दी हुई है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, पहले समझो। और मेथड आपके बोर्ड में कभी भी स्पेसिफिकेशन नहीं आएगा कि फलाने मेथड से आप करिए क्वेश्चंस को, ये स्कूल है आपके जो स्कूल लेवल पे अपने एग्जाम होंगे ना, वहाँ टीचर्स देता है कि सब्स्टिट्यूशन से करिए, एलिमिनेशन से करिए, तो अपन प्रैक्टिस कर लेते, बाकी बाद में आपको जो मेथड इजी लगे आप क्वेश्चन उसी से करिएगा, ठीक है ना, अपन दोनों ही करेंगे। अब मेरे को क्या करना है, ये 2 इक्वेशन है, x और y की वैल्यू निकालनी है बेटा। मेथड कौन सा यूज करना है बेटा अपन को, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि अब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि या तो आप इस इक्वेशन में से या नीचे वाली इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए एज यू लाइक, जो आपको पसंद है, कि मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के नीचे x की जगह पुट करिए, या नीचे से x की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट कर दिए, ऊपर वाली इक्वेशन में एक से निकाल के दूसरे में पुट करेंगे ना बेटा, या ऊपर से आप y की वैल्यू निकाल के नीचे पुट करिए, या नीचे से y की निकाल के ऊपर आप इक्वेशन में पुट करिए। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सी वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं और कहाँ पुट करते हैं, आंसर सेम आएगा। फिर भी अपन ये देखते हैं कि मैं इजी काम करूँ, अपन ये तलाशते हैं ना कि जो काम अपना इजी हो जाए, सस्ता हो जाए, वो बढ़िया जीवन के अंदर। तो सस्ता क्या है, सस्ता वैसे जीवन में सस्ता कुछ भी नहीं है बेटा, बाजार में लेने निकलो क्या सस्ता है, आज 5 रुपए का कुरकुरा भी लेके आओ तो क्या, उसको खोलो फाड़ो तो हवाई निकलती है, कुरकुरा 2 ही निकलता है। अभी यहाँ लेके आएंगे 5 जनों के एक कुरकुरा भी पाती नहीं आएगा उसके अंदर, 5 रुपए खर्च है, सस्ता कुछ भी नहीं है। कहने को है पहले पार्ले जी का पैकेट आता था बेटा 5 रुपए का, इतना बड़ा आता, आज भी 5 रुपए का ही है, बिस्कुट 3 कर दिए, कुत्ते को डालो वो भी नहीं खाता, ये साला 3 बिस्कुट डाल रहा है, 5 तो डाल कम से कम 5 रुपए के, तो सस्ता नहीं महंगा है, तो सस्ता कुछ भी नहीं है। फिर भी अपन कोशिश करते हैं, तलाशते हैं इसके बीच में से सस्ता निकालने की, इजी निकालने की। तो पहले तो आप ये देखो ऐसा कौन सा वेरिएबल जिसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ है क्या कहीं पे ऐसा, दोनों इक्वेशन में कोई वेरिएबल जिसके साथ कांस्टेंट नहीं लगा हुआ है, नीचे ये वाला, तो इसको पकड़ लो, आप इसको पकड़ लो, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो बेटा, नीचे वाले से x की वैल्यू निकालो। तो नीचे से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x प्लस 2y इजिकल टू 3, मैंने वापस से कॉपी करी, और x की वैल्यू निकालनी है तो 2y को उधर लेके आ जाऊंगा मैं, उधर कुदा दिया मैंने, तो x इजिकल टू आएगा मेरा 3 माइनस 2y, ये x की वैल्यू निकल गई, x इजिकल टू आएगा 3 माइनस 2y। इसको ऐसे खोपचे में डाल दो, किस में डाल दो बेटा, खोपचे में डाल दो। अपन मारवाड़ी लोग हैं बेटा यहाँ पे, को बाहर से कौन आया हाथ खड़ा करो, फॉरेन का कौन है, इन 2 को छोड़ के हाथ खड़ा करो। बाहर का है बेटा तू, देसी मारवाड़ी इंडियन आदमी है ना, तो अपन उसी लैंग्वेज में बात करेंगे, इनके लिए अपन बाद में इंग्लिश में बात कर लेंगे। अपन ये इंग्लिश में बेटा ऐसे ब्लॉग बना के डाल देते हैं, हम हिंदी में खोपचा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो खोपचे में डाल दो ताकि ध्यान रहे, यहाँ से अपन ने x की वैल्यू आ गई है अपने पास। अब ये x की वैल्यू कहाँ से निकाली बेटा अपन ने, फर्स्ट में से निकाली, सेकंड में से निकाली बेटा, तो रखेंगे कहाँ पे, फर्स्ट में रखेंगे। सारे के सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, ब्रिलियंट, डायमंड बेटा समझते हो आप, जो मतलब जिनके जैसा कोई है ही नहीं, वो क्या करते हैं, सेकंड में से निकालते और सेकंड में रख देते हैं वापस, सेकंड में से निकालेंगे। और अभी आप देख, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, स्कूल में देख लेना, स्कूल में क्लास में पढ़ोगे, मैडम ये मेथड कराइए, फिर आपको टेस्ट भी होगा या मैडम बोर्ड पे कराएगी, होमवर्क देगी ना, तो आप नोटिस करोगे तो वहाँ 1-2 डायमंड आपको वहाँ पे भी मिलेंगे, और 1-2 डायमंड अपने यहाँ पे भी मिलते हैं ना बेटा, मिलते हैं, लास्ट ईयर भी मिले थे ना, 1-2 डायमंड यहाँ पे भी आएंगे, अभी आएंगे। ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे आएंगे, मतलब आपकी नज़र में इंटेलिजेंट बेटा, हम थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चे आएंगे, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे आएंगे,
जो क्या करेंगे, जहां से निकालेंगे वहीं रख देंगे, फिर कहेंगे सर निकला ही नहीं है, सर कह रहे थे, फिर वो वापस से निकालेंगे, फिर वो वापस वहीं रख देंगे। वो निकालेंगे रखेंगे, निकालेंगे रखेंगे, जिंदगी भर यही काम करते रहेंगे, कुछ होगा ही नहीं उनका। जहां से निकाला वहां नहीं रखना है, जहां से निकाला दूसरी में रखना है। आपने सेकंड में से निकाली तो एक्स की वैल्यू कहां रखेंगे बेटा, फर्स्ट में रखेंगे। कैसे रखेंगे, 7 लिख के ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू है ना बेटा, तो 7 लिख के ब्रैकेट में एक्स के कितना लिखेंगे बेटा अपन, 3 - 2y, मल्टीप्लाई है ना, तो ऐसे लिखेंगे 3 - 2y, फिर ये माइनस का 15y और इजिकल टू 2। ये चीज आई क्या बेटा समझ में, वैल्यू निकालना और फिर वैल्यू पुट करना। आया समझ में, आया? इजी क्वेश्चन लिया, अभी और हार्ड आएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अब ये 7 इससे मल्टीप्लाई है बेटा, नहीं आ रहा बेटा, समझ में नहीं आ रहा ना? अच्छा सच्ची सच्ची बोलना, हाथ रखो पे, सच्ची सच्ची सच्ची, मुच्ची करो, मुच्ची करो, बच्चे झूठ बोल, मुच्ची करो, मुच्ची 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 आ रहा है। तो 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा बेटा 21, फिर 7 को 2 से भी करेंगे बेटा, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14y माइनस 15y इजिकल टू 2। आया ये समझ में आया, स्टेप ये वाला आ गया, आगे बेटा अच्छे से आ गया। तुम ध्यान दो बेटा, इसके क्या मम्मी पापा दोनों आते हैं लेने के लिए, तो थोड़ा डर लगता है, बाहर निकलूं कहीं पकड़ ले एकदम से मेरे को, आजा बगल के अंदर आजा, क्या पढ़ा है बेटी को, लफड़ा है। तो और कौन कौन आपको छोड़ने आते हैं क्या बेटा, भाई बड़े हैं छोटे हैं बेटा, बड़े हैं, ये टेंशन वाले काम रहते हैं। मैं पतली गली से निकल जाता हूँ, ऐसे किसी के भैया आते हैं पढ़ा के सीधा निकल जाता हूँ, कोई पकड़ ले रास्ते के अंदर पीछे पीछे आया बेटा, अकेला देख के, मैं तो बाइक पर अकेला ही जाता हूँ बेटा, पकड़ ले एकदम से डर लगता है बेटा। 21 ऐसा कैसा रहेगा, ये -14y और ये माइनस के 15y, दोनों बेटा माइनस के हैं, तो माइनस के 14 और माइनस के 15 ऐड होगा बेटा, तो माइनस का 29 हो गया। कितना हो गया बेटा, माइनस का 20, दोनों अगर सेम साइन के तो ऐड करते हैं अपन, तो माइनस का 29y इजिकल टू 2। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, बिल्कुल क्लियर है ना? तसल्ली से करेंगे अपन, अभी उतारना भी नहीं है, साल भर पढ़ा, 6-7 बार कोर्स कर लेते हैं बेटा अपन, 5-6 बार कर लेते हैं बेटा कोर्स, आराम से कर लेते हैं। ये 21 इधर आ जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 29y इजिकल टू हो जाएगा 2 - 21 हो जाएगा बेटा, प्लस का 21 उधर कूद के गया तो माइनस का 21 हो जाएगा बेटा। आ रहा समझ में, आ रहा? ठीक है, माइनस का 29y इजिकल, अब ये 21 - 2 हो गया बेटा, माइनस का 21 है बेटा, प्लस का 2 है, तो दोनों को माइनस करेंगे बेटा, एक अगर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। बड़े में से छोटा ही माइनस होगा, तो 21 में से 2 गया 19 बच जाएगा बेटा, तो 19 लिख देंगे, और किस साइन लगेगा, क्या माइनस का साइन लगेगा बेटा, माइनस का 21 बड़ा है ना, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, तो यह माइनस लगा दो। ठीक है बेटा, y की वैल्यू निकालनी है, अभी मल्टीप्लाई में 29, तो इधर से शू करके जाएगा और डिवाइड में घुस जाएगा, शू ऐसे जाएगा स्लोप के ऊपर स्लिप होता हुआ, तो y इजिकल टू जाएगा माइनस का 19 अपॉन माइनस का 29। ठीक है बेटा, ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा मेरा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 19 अपॉन 20, ये y की वैल्यू आ गई बेटा मेरी। आया बेटा, तेरे समझ में आया? तेरे को भी लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं? वैसे तो अभी 2-4 दिन आएंगे, सब जोश जोश में आएंगे, मैं चलती बेटा, मैं चलूँ तेरे से छोड़ने हूँ, मैं देख के हूँ कैसे कौन सा है ना, फिर 4 निकल और तक सुने नहीं थे दिन के अंदर और तक क्या, अब 6 बजे पहले बताना घर के अंदर है ना, फिर ऐसा कहते हैं ना घर वाले, 2 दिन मम्मी को कहती, 2 दिन गया, 2 टाइम गई, 2 घंटे के लिए, अब मैं आराम से सुन, है ना बेटा, होता है ना? आपके तो नहीं होता बेटा। इसके बहुत दुखी हैं एक्चुअली में, वो कहता है ये रह नहीं रहा, हमारा बहुत दुखी है इसके मम्मी मेरे से मिलके गई थी, कह रही थी सर कुछ करो आप। y की वैल्यू है बेटा 19/29, आया बेटा समझ में? अब x की वैल्यू निकालनी है ना, तो जिसने x को खोपचे में डाल रखा ना बेटा, याद, यहाँ आप y की वैल्यू रख दो, तुरंत x मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे x मिल जाएगा। यहाँ अगर मैं y की जगह रिप्लेस कर दूँ ना बेटा 19/29, y की जगह x की निकालने के लिए y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मेरे को, तो ही x मिलेगा। यहाँ पे रखोगे तो भी मिल जाएगा, यहाँ रखोगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे ईजी जो मैंने कहा अपन तलाश रहे चीजें, वो सबसे इजी आपको यहाँ y की वैल्यू रखने से 2 सेकंड में आंसर मिलेगा। तो खोपचे में अगर आपने डाल रखा ब्लॉक आपने जो बनाया, मतलब बेटा इंग्लिश के अंदर तो इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता है बेटा, 3 - 2 इंटू, यहाँ y की जगह कितना लिखो बेटा 19/29। आ रहा बेटा समझ में, आ रहा? क्लियर बेटा आ गया?
तो ये 3 के नीचे 1 लगा तो याद रहेगा एलसीएम लेना मेरे को 3/1 माइनस 19 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 2 जा कितना हो जाएगा 38/29। अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई बेटा, किस में आ गई बेटा, अपॉन में आ गई ना, 38/29 3/1। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आता सबको लेना नहीं आता, ईमानदारी से बोलना, कोई अपने शर्म की कोई बात नहीं, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अपन यहाँ पढ़ने आए बेटा, शादी ब्याह में अपन जाते हैं देखते हैं, कभी शर्म करते हैं क्या, आप लोग करते होंगे बेटा, मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं आओ इधर आवे 2 गुलाब जामुन रख दे, क्यों शर्म करे बेटा, लिफाफा दिए 500 रुपए का, कितने का दिए 500 रुपए का लिफाफा दिए, तो फिर क्यों शर्म करे मांगने के अंदर, 4 बार लेके खाएंगे बेटा, डाइट अपनी और तो क्या, 4 बार गुलाब जामुन लेंगे, 2-2 करके 8 गुलाब जामुन खाएंगे, कितने खाएंगे बेटा 8 खाएंगे, तो शर्म नहीं करनी। तो यहाँ पे एलसीएम आता है बेटा 3/1 माइनस 38/29, फ्रैक्शन में वैल्यू है बेटा, क्या लेना पड़ेगा अपन को, एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 29 का एलसीएम लेंगे। तो एक काम करो आप, तो इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ नहीं, इसको तो मैं कर देता हूँ 29 से मल्टीप्लाई, और इसको किससे कर देता हूँ बेटा 1 से कर देता हूँ। तो 29 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा 9 3 जा 27 का 7 2 3 2 6 7 8 87/29 बन जाएगा। आ रहा बेटा, आपको समझ में आ रहा है, ईमानदारी से बोलना, माइनस 38/29 हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। एलसीएम में आ गया मेरा 29 आ गया बेटा, आ गया ना, डिनोमिनेटर सेम हो गया, 29 एलसीएम आ गया, 87 माइनस 38 हो जाएगा बेटा ऊपर, ठीक है बेटा। माइनस कर देंगे, 87 माइनस 38 करना, माइनस ही करूंगा बेटा, 7 में से 8 माइनस नहीं होता भाई, 38 में से 7 में 38 माइनस करेंगे ना बेटा, तो 7 में से तो 8 माइनस नहीं करता, तो पहले यहाँ से अपन क्या करेंगे 1 ले लेंगे इससे, तो इधर 17 हो गया बेटा, कितना हो गया बेटा 17, 17 इंग्लिश में बोल लो बेटा। 17 में से पहले 8 को माइनस करेंगे, 17 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा 9। देखो इंग्लिश, मैंने, बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं, तुम बोलते ही नहीं हो इंग्लिश के अंदर। और 7 में से 3 आएगा, कितना बचेगा बेटा 4 बचेगा बेटा, अपने लिए 4 बचेगा, उनके लिए 4 बचेगा, तो कितना बचा मेरा 49/29, ये मेरा एक्स आ गया बेटा, ये आंसर आया, ये आंसर आया थोड़ा बहुत समझ में, लिटिल थोड़ा सा आया, थोड़ा लिटिल ही समझना, नहीं तो एक दिन में सारा समझ लोगे तो कल कोई आएगा ही नहीं पढ़ने, फीस ही नहीं रखी, क्या कौन मम्मी फीस खराब करे, अपन तो घर में पढ़ लेंगे, इसलिए ज़्यादा मत समझना बेटा। 5 बज गई क्या बोल रहा है यार, टाइम ऐसे निकल जाता है, मन कर रहा और कर ले 2-4 क्वेश्चन। ये मालूम ही नहीं 9th क्लास इधर होगी या उधर होगी, तुम्हारी तो कर यहीं होगी, तो मुझे उधर जाना पड़ेगा शायद। एक छोटा सा इजी क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको उतार लो, एक्सरसाइज में एक इजी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। बेटा समझ में आया? नाइन्थ में कहाँ कोचिंग ली थी बेटा? कहाँ रहते हो बेटा? अरे ये तो मेरा वहीं रहती है, तो मुझे लगा कहीं देखी लग रही है। पंचली में कितनी रहती हो? बी ब्लॉक में रहती है। तो
और अपन ने बेटा वैशाली में कहा? हाँ हाँ। और कोचिंग कहाँ ली थी 9th में? पेंशिल में पूर्वा क्लासेस। हमारा उधर कहाँ है, किस जगह पर? स्टेशन के सामने। हाँ वहीं तो मैं रहता हूँ, 1 नंबर में मैं रहता हूँ गली में। पूर्वा कि लड़की वड़की मैडम पढ़ाती है? प्रिया वर्मा, हाँ नाम मैडम में पढ़ाती है। मैडम आपने बेटा? अच्छा आशीष सर क्या गई थी क्या? वहाँ मैंने 13 साल पढ़ाया बेटा। पढ़े हुए हैं क्या? क्या नाम है? हाँ हाँ। अरे हो गई मैडम? हो गई बेटा। कल कर लेंगे एक क्वेश्चन, मैं सोच रहा था। ये तो कॉपी कर लो फिर, ठीक है बेटा।